क्लास 9 आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो 4.1 का क्वेश्चन हमारे पास जो पहले है वो लिखोगे फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर, कि आपने इन क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का उर्दू में मतलब होता है तज्ज़ीह करना। आपके पास जो ये क्वेश्चन है, जो ये पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, जब हम हल करेंगे तो हम इनमें से कॉमन फैक्टर को हम बाहर लेके आएंगे। जो कॉमन नंबर होगा हम उसको क्या करेंगे, हम वहां से कॉमन ले लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, जितनी टर्में होंगी उन तमाम टर्मों में वो नंबर कॉमन आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला पार्ट लिखा है वो लिखा है 6x + 12। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो टर्में हैं, इनमें 6 हमारे पास दो नंबर यहाँ पे, एक नंबर है 6x है और दूसरा नंबर 12 है। तो इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो कॉमन नंबर होगा वही आपने वहां से बाहर लेके आना है। तो 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा x + 12 है। 12 में से 6 को हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास अंदर क्या पार्ट को हल कर लिया। जो कॉमन है नंबर आ रहा था वो हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, आगे हमारे पास दूसरा पार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा है 15y² + 20y। अगर पहले हम सिर्फ नंबर की बात करें तो हमारे पास आप नंबर देखें, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 15 भी डिवाइड हो जाता है और 20 भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम 5 को बाहर कॉमन ले लें और यहाँ पे y² आ रहा है और यहाँ पे एक y को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। अभी देखिएगा, जब यहाँ से आपने 5y बाहर ले लिया है तो 15 की जगह अंदर 3 5 3 से 15 होता है, और एक जो y² है, एक y बाहर आ गया, तो एक y अंदर हम साथ में लिखेंगे, आगे प्लस लगाएंगे, आगे को है 20। तो 20 आप देखिए बाहर 5 है, तो 20 जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। और साथ में जो y आ रहा है वो तो बाहर आ गया ना, y बाहर कॉमन है, तो आपने साथ में y लिखना, आपका ये आंसर आ जाएगा 5y * 3y + 4, और ये आपका आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व कर लिए। आगे चलते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ। तो वहां पे हमारे पास देखो है -12x² - 3x। एक तो पहले आपने ये याद रखना है कि अगर पहली टर्म के साथ माइनस आ रहा है तो आपने उसके कॉमन ले लेना है। एक तो यहाँ हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है। दूसरा क्या है, हमारे पास 12 है और 3 है, ये दो नंबर हैं, तो जो 12 और 3 है ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो एक आपने बाहर 3 भी कॉमन लेना है, 3 भी कॉमन आएगा। भी देखिए x² है और दूसरे के साथ x है, x भी बाहर कॉमन आ सकता है, तो हमने यहाँ पर x भी कॉमन ले लिया। अभी आप ब्रैकेट स्टार्ट करें और ये माइनस ऑलरेडी हमारे पास पहले से बाहर आ गया। जब आप 12 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, 4, और x² है, एक x बाहर है तो अंदर क्या रहेगा, x। एक और बात आपको याद रखनी है कि जब माइनस बाहर आप कॉमन ले लेते हो तो अंदर जो अलामत होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर पहले से माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर प्लस है तो वो माइनस में वैल्यू जो अलामत है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अभी यहाँ देखिए, हमारे पास पहले अगर माइनस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और ये जो 3x हमारे पास प्लस में मौजूद है वो सारे का सारा बाहर कॉमन है, तो इसकी जगह आपने 1 लिखना है। ठीक है, हमारे पास जो 3x आ रहा है वो सारे का सारा हमने बाहर कॉमन ले लिया ना, उस जगह हम सिर्फ अंदर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और ये आपका तीसरा पार्ट भी ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे हम देखते हैं इसका जो 4 पार्ट है वो हमारे पास क्या आ रहा है वो भी हम कर लेते हैं। फोर पार्ट हमारे पास आ रहा है 4a² 8ab²। अगर इसमें हम पहले देखें, नंबरों को देखते हैं, तो एक के साथ 4 आ रहा है और एक के साथ 8 आ रहा है, तो यहां से 4 कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों नंबर हैं वो 4 पे डिवाइड हो सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे a² है और यहाँ पे सिर्फ a है, तो एक को भी हम बाहर कॉमन लेके आ सकते हैं। आगे हमारे पास यहाँ b है और यहाँ b² है, तो एक b भी बाहर कॉमन आ गया। अंदर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से 4 बाहर कॉमन आ गए, a² अंदर लिखो, एक बाहर है, एक a अंदर आएगा ना। ये जो b है, b बाहर कॉमन आएगा तो इसके साथ b नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे a बचा। आगे प्लस
अगर 8 को हम 4 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 2। a बाय कॉमन है तो आपने साथ में a नहीं लिखना। आगे आया 20 के एक b बाय है तो एक साथ में क्या आएगा b आएगा और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आगे इसका जो पांचवा पार्ट हमारे पास है xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए, जो हमने इसके पार्ट 4 हमने हल किए, उनमें सिर्फ हमारे पास दो टर्म थी, लेकिन जो भी ये पार्ट 5 आ रहा है हमारे पास 3 टर्म आ रही है। तो आपने तीनों टर्मों में कॉमन देखने, तीनों में जो कॉमन आ रहा हो इधर देखिए। यहां पर अगर पहले हम देखें x यहां है, इधर भी x है, यहां हम तीनों में आ रहे हैं ना, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं। आगे देखिए इधर y है तो y आगे वाले टर्मों में नहीं है तो वो कॉमन नहीं आ सकता। 3 और 2 तो वो भी कॉमन नहीं आ सकते। तो हमारे पास तीनों टर्म में सिर्फ क्या कॉमन आ जाएगा x। अंदर क्या यहां बनेगा y माइनस 3x, x के लिए तो एक x पहले से बाहर मौजूद है। आगे क्या बनेगा प्लस 2, ये जो x है ये भी बाहर आ गया तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। आगे छठा पार्ट और इसका लास्ट पार्ट है वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास है 3a स्क्वायर b माइनस 9a b स्क्वायर प्लस 15ab। सबसे पहले अगर नंबरों की बात करें तो तीनों में 3, 9, 15 तो ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो एक तो आपका 3 बाय कॉमन आ गया। आगे लेकिन a स्क्वायर है तो मेरे ख्याल में तीनों टर्मों में a भी आ रहा है कॉमन, तो a भी कॉमन आ जाएगा और हमारे पास एक b भी कॉमन आ जाएगा। अभी यहां देखिए ये टर्म है 3a स्क्वायर b तो हमारे पास 3 भी बाहर है, a भी बाहर है, b भी बाहर है तो सिर्फ a बचेगा। माइनस 9 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 बचता है। 3 और a बाय कॉमन अंदर एक b रह जाएगा और प्लस 3 5 का 5 आएगा और a भी बाय कॉमन है तो बस सिर्फ ये यहां पे 5 ही बचा। और ऐसे हमारा इसका जो क्वेश्चन 1 है 4.1 का वो हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया।